सभी को नमस्कार। दोस्तों, कैंडल सीक्रेट्स के 33वें वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट देखिए, बेसिकली इसके ऊपर कोई ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ट्रेडिंग के अंदर अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल जो मनी मैनेजमेंट का ही होता है। जो इसको समझ लेता है तो उसके लिए ट्रेडिंग में जो आप फंड लगाते हैं उसको बचाना भी, और उसको किस तरीके से मैनेज करा जाता है, वो सब चीजें आप तभी कर पाते हैं जब आप अच्छी तरीके से मनी मैनेजमेंट के तरीके को जानते हैं। मनी मैनेजमेंट का तरीका यह होता है कि जैसे मानो बाई चांस आपने बाजार के अंदर 1 लाख रुपए की कैपिटल बाजार के अंदर क्या कर रखा है, आपने लगा रखी है, चाहे वो ट्रेडिंग को लेके है, चाहे वो आप इन्वेस्टिंग को लेके है। तो उसमें होता क्या है कि ज्यादातर लोग क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर जब उतरते हैं 1 लाख रुपए के कैपिटल से, तो वो मनी मैनेजमेंट का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई यूज नहीं करते। और वो क्या करते हैं, यदि उनको कोई बाजार मंदा लगता है या तेज लगता है तो वो 50,000, 60,000, 70,000 कितने तक के भी ऑप्शन यहां पे बाइंग कर लेते हैं अपनी कैपिटल के हिसाब से। जबकि बाजार के अंदर अगर आपको सरवाइव करना है और लॉन्ग टाइम सरवाइव करना है तो हमेशा अपनी कैपिटल का 5 से लेके 7% पैसा ही फॉर्मूले के हिसाब से आपको एज ए बिगिनिंग, एज ए बिगिनर या एज ए स्टार्टर में आपको यूज करना चाहिए। जैसे आपके पास सपोज 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए के बदले में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बेशक ये आपके कैपिटल आपका पड़ा हुआ है इतना, तो आपको कोशिश करना चाहिए आपको 5,000 या 7,000 के ऑप्शन या एफएनडो के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इतना ही पैसा उसके अंदर यूज करना चाहिए एज ए रिस्क। एज ए रिस्क उसका फायदा क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। उसका फायदा ये होता है कि अगर बाई चांस, क्योंकि देखिए आप बिगिनर हैं और आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो और आपको अभी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उसमें होता क्या है कि यदि आप इतने से पैसे से ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप बाई चांस इसमें कहीं ना कहीं लूज हो जाते हैं कि आपके ये 4,000, 5,000 कहीं रुपए लॉस में चले जाते हैं, तो आपको उसमें एकदम से कोई स्ट्रेस नहीं आता है। कारण क्या है कि आपने 5 से लेके 7% कैपिटल का यूज करा और वो आपका एक तरीके से मान लो लॉस हो गया, तो आपके पास फिर भी 93% या 95% अमाउंट फिर भी आपका बचता है उसके अंदर। तो आपको क्या होता है, एकदम से स्ट्रेस नहीं होता है और फिर आप अगले दिन भी आके दोबारा ट्रेडिंग शुरू भी कर सकते हैं। और जो गलती आपने पिछले दिन करी थी, जिस दिन आपका यह 5 से लेकर 7% का नुकसान हुआ था, तो वो आप गलती से भी बचते हैं और आप उससे कुछ सीखते भी हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी ट्रेडिंग कंटिन्यू बनी रहती है। और आप यदि इसके विपरीत 50% या 60% पैसा एक बार में ही यहां पे डाल देते हैं और बाई चांस यही आपका लॉस हो जाता है, तो फिर अगले दिन आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं और आपको स्ट्रेस हो जाता है कि भाई मेरा कैपिटल 60% से ज्यादा चला गया है लॉस के अंदर। तो आप अगले दिन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से बाजार में नहीं उतर पाते हैं और ऐसे में क्या होता है, आप लॉस कवरिंग के बारे में सोचते हैं। और जब आप लॉस कवर करने बाजार के अंदर जाते हैं तो जो आपका 40-30% पैसा बचा हुआ होता है वो भी बाजार के अंदर एज ए लॉस वहां पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो कैपिटल है वो सारा का सारा साफ हो जाता है। तो इसी वजह से जो रूल है बाजार का वो यही है कि जब भी आप नई नई ट्रेडिंग करें तो वो 5% से या 7% से ही शुरू करें, ताकि आपके पास जो 93% या 95% पैसा बच रहा है आप दोबारा उससे अपनी ट्रेडिंग कर सके और अगले दिन फिर ट्रेडिंग से बिना स्ट्रेस के आ सके। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर अगर आप 10,000 से कैपिटल लगा रहे हैं तो आप मैक्सिमम इसके अंदर मैक्सिमम 1,000 रुपए का रिस्क लें या 500 रुपए का रिस्क लें, तब जाके आप ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइवल बन सकते हैं। उसका मात्र कारण मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 500 रुपए से 10,000 के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं और आपका यदि नुकसान हो जाता है तो आपके पास फिर भी 9,500 रुपए आपके पास फिर भी बचते हैं। और 500 रुपए घटाने में आपने जो गलती करी थी, अगले दिन जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आप वो गलती करने से भी बचेंगे। और ऐसा नहीं होता कि आप अगर अच्छा सीखे हुए हैं, अच्छी आपकी नॉलेज है
और अच्छी आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक दिन 500 रुपए का नुकसान किया तो आप जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी 500 रुपए का नुकसान दोबारा करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप मनी मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग करते हैं तो आप बार बार ट्रेडिंग करके उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बन पाते हैं और आपको अनुभव भी मिलते रहते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप 60% से अनुभव लेंगे तो अगले दिन फिर आप अनुभव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका कैपिटल मैक्सिमम वहां पे जा चुका होगा। मगर अगर आप यही अनुभव 5% पे लेंगे, बेशक आपका नुकसान भी हो रहा है, तो आपका 95% जो पैसा बच रहा है वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से फिर बाजार के अंदर आपको लेके आता है और आप फिर अगले दिन फिर आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो ये जो चीज है मनी मैनेजमेंट, देखिए लगता बहुत जो है बेसिक सा टॉपिक है, बट मगर मैक्सिमम ट्रेडर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि रिटेल ट्रेडर होते हैं, और जो कि बहुत ही अहम पार्ट होता है। बल्कि मैं बोलूंगा कि ट्रेडिंग का सबसे पहला और सबसे अहम पार्ट यही होता है। तो इस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान दें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मनी मैनेजमेंट का पालन करके आप उसे सही तरीके से अपना कैपिटल यूज करें, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ती रहे। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।